हेलो गाइस, मैं हूं आपका राज पांडे और आज है 8 जून सन 2026। मैं पिछले 4 दिन से अपने डेली ब्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूं। रीज़न ये है कि मिंत्रा में चल रही है सेल और मिंत्रा वाले निकाल रहे हैं मेरा तेल। मैं मंथली बिहार पे मिंत्रा में जॉब कर रहा हूं। शुरुआत में उन लोगों ने बोला तो 2-3-4 घंटे का काम रहता है, तुम ईजिली कर लोगे। सो मैं ज्वाइन कर लिया, बट अभी सेल की वजह से ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं और डिलीवरी करने में बहुत टाइम लग जा रहा है। मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो सेटअप कर लिया है, सॉफ्ट बॉक्स मंगा लिया, सारे ट्राईपॉड्स मंगा लिए, DSLR कैमरा ले लिया, गोप्रो ले लिया इसके अलावा जितने इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, माइक है, एक्स्ट्रा ट्राईपॉड्स हैं, सारा सब कुछ लेके रख लिया। लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न ये है कि टाइम ही नहीं मिल रहा। शाम को पहुँचो तो थकान से शरीर टूटता रहता है, खाना बनाओ खाओ। आज बर्तन ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। स्थिति ये है कि इस समय लाइफ बैलेंस हिला हुआ है। मैंने कुछ फ्रीलांसिंग वर्क्स उठाए थे IT पार्क से, उनको भी मैं प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने डेली ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रहा हूँ। आज मैं निकल गया था ऑफिस, लेकिन रास्ते से मुझे थॉट आया कि अगर मैं अपनी जो डेली रूटीन है, जिस चीज़ को मैं करके जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरी मेन मंजिल है, ये सब तो मेरे रास्ते हैं, मंजिल नहीं हो सकते हैं कभी। और मंजिल मेरी कुछ और ही है, यूट्यूब ही है। मैं उसको अगर स्किप कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ लापरवाही कर रहा हूँ। तो मैं रास्ते से रिटर्न आया और मैंने गोप्रो को चार्ज पे लगाया। ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद इसको लेके हेलमेट में माउंट करके मैं आज जाऊंगा। हेलमेट माउंट भी लगा लिया है, माउंट करके जाऊंगा और आज कोशिश करूंगा कि अपना कंप्लीट डे, जो डिलीवरी पार्टनर की तरह जो भी दिन बिताता हूं, मैं एक एक डिलीवरी रिकॉर्ड करूं। और अगर किसी को आपत्ति होगी तो उसका फेस ब्लर कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं उसको एज इट इज़ पोस्ट कर दूंगा। कस्टमर्स के फेस मोस्टली मैं हाइड ही कर दूंगा। और मैं आज अपना पूरा डे डिलीवरी का जो है पूरा दिन रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिलीवरी में क्या क्या फेजेस आते हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, सब कुछ बताऊंगा। गोप्रो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और भाई कैसे हो? बढ़िया। तुम्हारे हेल्थ का राज क्या है भाई? क्या खाते हो? हेल्थ का राज क्या बताओ यार, हाँ, वही खाते हैं जो सब खाते हैं। सही बताओ। सही बता रहा हाँ, कुछ स्पेशल डाइट तो नहीं है तुम्हारी? हैं? कुछ स्पेशल तो नहीं खाते हो ना? कुछ स्पेशल नहीं खाते, वही खाते हैं। ओके, लेकिन तुम हेल्दी बहुत हो, तुमको वजन कम करना चाहिए। वजन कम करना है? हाँ, तुमको करना चाहिए कम। करना चाहिए? हाँ, क्या बात कर रहे हो? लोग कहते हैं वजन बढ़ाओ। लीजिए, आपके लिए पार्सल है, गिफ्ट है। पेमेंट होगी? हाँ पेमेंट होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट हो गई। आपका नाम बहुत बढ़िया। मेरा नाम हाँ, बहुत अच्छा, प्रेम का प्रतीक। बेकार है यार। क्यों? नाम सही ठीक ही है, सागर नहीं नकाश है। हाँ, नाम दूसरा है क्या कोई? सागर नाम है, वैसे रांझा भी है। हाँ, रांझा है सब। बढ़िया, ठीक है। ठीक बढ़िया है, ठीक है भैया, धन्यवाद, आपसे मिलके मज़ा आ गया। है। और ये आया था मैं पार्सल पिक करने काली माता मंदिर के पास। तो भैया जी ने किया है पानी ऑफर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ लोग ही पूछते हैं, सारे लोग नहीं पूछते। और इन्होंने पूछा भी कि ब्लॉगिंग करते हो। तो भैया कब सब्सक्राइब करने वाले हैं आप मेरा चैनल? मैं अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। मॉन्क ऑफ अयोध्या। द मॉन्क ऑफ अयोध्या। द मॉन्क ऑफ अयोध्या। YouTube. Now you are on camera. ओके। You want to say something? भैया का चैनल सब्सक्राइब करो और भैया को फॉलो करो फटाफट। इनका लक्ष्य पूरा करो। अपना टारगेट बताओ है। मेरा टारगेट भैया बस 10K हो जाए ना। बस 10K करवा दो इनके फटाफट। थैंक यू सो मच भैया, अच्छा लगा। वेलकम, बाय। आइए। ब्लॉगिंग नहीं करते हो? हाँ जी, कभी कभी। आज बनाने निकला 1 महीने से। घूम रहे हो ना? हाँ ये लेके घूम रहे हो ना GoPro? हाँ, कभी कभी कुछ अच्छा मिल गया तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है यार। शुभम जोशी। अभी ये देखो 4-5 पैकेट और भी हैं मेरे जो आने हैं ना। मे बी, मैं क्या पता आपको मिल जाए, मे भी हो सकता है। मेरा कुछ रूट कंफर्म नहीं रहता है कि मैं इसी रूट पे ऑनलाइन पे करेंगे। हाँ, ऑनलाइन। सो मतलब ये श्योर नहीं रहता कि मैं इधर ही आऊँगा, कभी कहीं कभी कहीं। अच्छा, ऐसा रहता है क्या? मैं सैलरी पे हूँ, तो जो पैकेट वाले होते हैं उनका रूट डिफाइंड होता है। अच्छा। हमें तो कहीं भी डाइवर्ट कर देते हैं। हाँ, जहाँ नीड लगी वहीं भेज दिया। आ गया आप पे। थैंक यू भैया।
सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल क्या नाम है आपका? द मोंक ऑफ अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से हो क्या? हाँ जी, राम मंदिर से ठीक थोड़ी ही दूरी तो पे। यार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, द मॉन्क ऑफ अयोध्या ना एक्चुअल में ना मैंने यूट्यूब इस फ़ोन में रखा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं आप कर मेरे दीजिए। दूसरे फ़ोन में है, मैं करता हूँ। स्पेलिंग में कोई दाएं बाएं ऊपर नीचे तो नहीं कर रखा ना? द मोंक ऑफ अयोध्या से। सीधा द सिंपल। मोंक ऑफ सर्च करेंगे पहले नंबर पे चैनल आ जाएगा। ठीक है, आपकी फ़ोटो लगी है। हाँ ठीक है, थैंक यू अभी भैया। करते हैं यार, देखते हैं यार, तुमने बना रहे हो लेके तो साला हम भी देखें क्या है। ठीक है देखिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया। 5 पैकेट मैंने डिलीवर किया है। अब मैं चल रहा हूँ वापस ऑफिस। जो रिटर्न्स मैंने उठाए हैं उनको सबमिट करूँगा। और ये सामने पहाड़ों का ऐसा व्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ये है खूबसूरत नज़ारा देहरादून। तो मैंने डिलीवरी कंप्लीट कर दी है। मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 1:30 पे और 6:15 पे एंड हो गया। 15 मिनट ऑफिस पहुँचने में जो हुआ टोटल हो गए 1 बजे के 5.5 घंटे के करीब लगे। आज काम ज़्यादा था सेल की वजह से। धूप वूप तो लगना बंद हो गई, पहले लगती थी। अब तो बस यही दिखता है कि कुछ करना है। धूप क्या होती है मुझे नहीं पता। और जिनके सपने बड़े हों उनके लिए धूप छाँव बारिश बादल कुछ नहीं होता है। उन्हें बस काम करना होता है, बस काम करना होता है और बस काम करना होता है। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम एंड ये मैं तब तक करूँगा जब तक मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल नहीं कर लेता। अगर आप भी किसी चीज़ को निरंतर करते रहते हैं और अपने मन में उम्मीद रखते रहते हैं, अपने प्रकृति को ये नेचर को ये संदेश देते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नेचर आपको वो चीज़ ले आके दे देती है। और यहाँ ये है वही गोल चक्कर जहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी और सामने आएगा एक गोल चक्कर जहाँ मैं अपनी जर्नी करता हूँ। तो चल रहे हैं ऑफिस, सबमिट करेंगे आज। लोग अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आई एम स्टिल डूइंग डिलीवरी। अगर जीना है खाना है तो ये सब करना पड़ेगा। इसको करने में कोई शर्म नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आपका छोटा काम जो है वो आपका रास्ता हो सकता है। दिस इज़ माई पार्ट ऑफ जर्नी एंड इट कांट बी माई डेस्टिनेशन है। वो मैं कर लूँगा, मैं जानता हूँ। आपको खुद पे भरोसा रखना होता है, खुद पे भरोसा रखना होता है। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आप वो सब कुछ पा जाएंगे जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको उसके लिए डेली टिक करते रहना होगा। रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ खोदेंगे तो हो सकता है बुढ़ापे में या अंतिम क्षण के पहले कभी ना कभी आप एक दिन पानी निकाल के पी लेंगे। लेकिन आपको रोज़ खोदना पड़ेगा। ये नियम है नेचर का। जिस किसी ने इसको फॉलो किया है उसको उसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। ग्लैमर का शहर है देहरादून और जब से मैं आया हूँ तब से मैं ग्लैमर का चीज़ ही भूल चुका हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ये बस अपनी डेस्टिनी दिखती है, अपना डेस्टिनेशन दिखता है, उसके अलावा कुछ। तो ऑफिस से रिटर्न होकर टाइम भी कुछ बातें करेंगे। फिलहाल चलते हैं अब ऑफिस। आनंद किया है गए तो लेकिन ठीक तो अच्छा है। गया हूँ मैं अपने ऑफिस में। बड़ी तेज़ी से गाड़ी निकाली। अम्बाला पांडा साहिब हाईवे। आज लीची खाने का मन है, खरीदूँगा, खाऊँगा। बढ़ते हैं ऑफिस की तरफ। अब निकला हूँ ऑफिस से और रात हो गई है। सूर्य ढल चुका है पूरी तरीके से। लेकिन मेरा बहुत तेज खाने का मन कर रहा है लीची। सामने दुकान दिख रही है। देहरादून में लीची का सीज़न है, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। इनसे पूछो क्या रेट दे रहे हैं। लीची कैसे है? लीची 120। अच्छा, और ये? हाँ
आधा किलो उसको दे दीजिए, आधा किलो इसको दे दीजिए, 100 रुपया दे दे रहे हैं। अगर टूटा वाला हो तो हमको दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। टूटा वाला हो तो हमको दे दीजिएगा, हम ले जाएंगे। ऑनलाइन ले लेंगे ना। इसको तो कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं। ये भी सीजनल फल है ना? ये सब सीजन में आता है, जो तो आता नहीं भाई। गर्मी ना तो पूरा हाल कर रखा है और ये लाल वाला क्या है वो? और ये पाचन काटू है। सेम रेट पे है? सेम रेट है तो थोड़ा सा दे दीजिएगा। क्या पता टेस्ट अच्छा लगे तो कल वो ले जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा, दोनों में से एक 1-2 पीस मिक्स कर दीजिएगा। दूसरा है क्या? अरे 1 पीस उसको भी डाल दीजिए, देखे क्या है। वो 160 रुपये। अरे 10 रुपये बढ़ा दूंगा, आप क्यों परेशान है? 10 रुपये बढ़ा दूंगा, क्यों परेशान है आप? 1 पीस डाल दो बस। हाँ दो जो 10 रुपये दे दूंगा आप। अब मन कर दिया तो चेक तो करेंगे ही क्या है। इधर के फ्रूट्स के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं ना। ना मैं वैसे टांग दूँगा। आप QR दे दो अपना। राम प्रकाश हो गए, ठीक है। तो गाइस फ्रूट भी पैक हो गया है। अब बढ़ते हैं घर की तरफ, चखा जाएगा सबको बारी बारी से किसमें क्या टेस्ट आ रहा है। थोड़ी दूर मुझे रांग लेन से चलना पड़ेगा। तो अब मैं ऑफिस से निकल के अपने घर आ चुका हूँ रूम पे, यानी कि टाइम हो रहा है 7:35। वहाँ से पहुँचूँगा, सबसे पहले नहाऊंगा और फ्रूट्स रख दूंगा धुलने के लिए एक बर्तन में, ताकि पानी में थोड़े साफ हो जाए और ठंडे हो जाए गर्म है धूप में। और इसके बाद फ्रूट खाते खाते करूंगा इस ब्लॉग की एडिटिंग। सो हियर इज़ माय होल डे शेड्यूल। ऐसा ही है, सुबह उठा, खाना बनाया, खाया, शाम हो गई, यही चल रहा है जी। नाराज नहीं हूँ, काम ही लेट तक हो रहा है ना, ड्यूटी लेट तक करा रहे हैं सब। अभी इसको आज वो आया था गाय का मालिक, हाँ तूने भाई तेरे हाथ जोड़ के किसी ले जाके और मेरा पैसा वापस कर दे 24,500। हाँ मुझे नहीं चाहिए ये गाय। तो आप तो 45 कह रही थी। नहीं 24.5 दे रखा अभी, अच्छा 5.5 और देना है। हाँ तो ले जाए बोलिए उससे। आज मेरा एक घुटना तोड़ रखा है, इसने सुबह 2 बार गई मैं, दिया नहीं फिर इतना आटा ले गई अंदर से तो चाटती रही, तब बड़ी मुश्किल बनी। मैं तो खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना बना खा पा रहा हूँ समय से, न कुछ। इसमें नौकरी बहुत हार्ड चल रही है। 10 तारीख तक चलेगी, उसके बाद नॉर्मल होगा। पर नहीं तो सुबह काटूंगी घाट। हाँ देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो दूध ले जा लेना थोड़ा चाय के लिए, आज निकाल रखा तो ले जाओ। अब देती नहीं, कहाँ से तुम बताओ तो। कोई बात नहीं, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, नहीं हो रहा तो क्या, लगता है ना कि ऐसा कुछ नहीं माता जी, सब सही। दूध देने का वो बनता है। मैं सेवा के भाव से करता हूँ, मेरा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरा भी काम है कि थोड़ा तुम्हें दूध दूँ तो तसल्ली रहे मुझे। हाँ तो ठीक है, चाय के लिए ले लूंगा अभी। हाँ अभी चल रहा हूँ, अब नहाऊंगा। सुबह का निकला, हालत खराब हो जा रही इस धूप में, पूरा धूप काम करता हूँ मैं, इतनी धूप हो रही, गर्मी और पूरा दिन गर्मी में बाहर बाइक से सामान पैकेट पहुंचाता हूँ, हालत खराब हो जा रही है। तो है खैर। शरीर टूटता है, रात में सो नहीं पाता हूँ, दर्द होता है पूरे शरीर, धूप से बहुत दिक्कत होती है। चल रहा हूँ मैं भी, अब नहाऊंगा, लेट हो गया। नहा के आता हूँ, दूध ले लूंगा चाय के लिए।
तो ये माता जी की शिकायत है कि मैं आजकल कुट्टी नहीं काट रहा हूँ। अब कुट्टी कैसे काटें, दिन भर तो हम धूप में पैकेट पहुँचाते हैं, सनसेट नहीं देख पा रहा हूँ मैं, बड़ा दुख होता है मुझे इस चीज़ का। मुझे बहुत पसंद है सनसेट देखना। फिलहाल कमरे पे आ गए हैं थका हारा शरीर लेके। अब नहाएंगे, सबसे पहले इन फल को भिगाऊंगा, हाथ धोऊंगा, पैर धोऊंगा, पानी भरूंगा, नहाऊंगा, उसके बाद कुछ करूंगा। पानी तो मैं भर के गया था, गर्म हो गया होगा। लाइट्स ऑन, फैन ऑन। सो अब इन्हें धुला उला जाएगा। घड़ी निकाल देता हूँ। अरे क्या गर्मी फेंक रहा है रूम, पंखा बहुत गर्म हवा दे रहा है। एक पैकेट भी आया मेरा आज, पैंट मंगाया मैंने जीन्स, इसको अनबॉक्स भी करूँगा अभी नहा के। सो चलते हैं नहाने। देखे बाथरूम में पानी भर के रखा था मैंने, हाँ रखा है पानी भर के, नहाता हूँ। नहा तो लिया लेकिन पानी इतना गर्म आ रहा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। फ्रूट्स ले आया, मैंने फ्रूट्स आज लिए हैं, इनको खाना है। लीची है, क्या क्या है इसमें सब तमाम। एक तो ख़राब है, उनको थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, उनको खा के ख़त्म कर दूंगा कट करके। जो बचेंगे बाकी रख दिए हैं अंदर किचन में यहाँ पे, ये कल खाए जाएंगे। और चलते हैं अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इसके बाद ब्लॉग की एडिटिंग की जाएगी फ्रूट्स को खाते खाते। 2 सामान मंगाया मैंने, ये मैंने मिंत्रा से चेन मंगाई थी और एक मंगाया मैंने पैंट, तो इसको खोलते हैं। ये मैंने मोड़ा रैपिडो का पैंट मंगाया है इससे, मिंत्रा से, और इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे इसका साइज़ क्या है, कैसे है, अच्छा है बुरा है, इसका भी रिव्यू मैं आपको दूंगा। तो ये रहा मेरे पूरे दिन का शेड्यूल। 8 बज चुका है, अब जाके मैं नहा के और एडिटिंग के लिए रेडी हो चुका हूँ। अब मैं ब्लॉग एडिट करूँगा और कितने बजे तक पोस्ट करूँगा आप इस ब्लॉग को, इसके टाइमिंग को देख के जान सकते हैं। स्टूडियो का सेटअप लगा रखा है, जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं की। और कपड़े धुल के रखे हैं, आयरन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, सामान सब बिखरा पड़ा है रूम में, सब सही करना है, पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, योगा मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है मॉर्निंग में, बहुत कुछ बिखरा हुआ है। आप चाहें तो मेरी इस जर्नी में मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और औरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरी तरह वो लोग भी उत्साहित हों और अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहें तो इस तरह स्ट्रगल करके कर सकते हैं। और मेरे स्ट्रगल से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे डेली ब्लॉग्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल से फिर नए ब्लॉग में। ये रही मेरी दिनचर्या आज की, और बाय बाय, जय श्री राम।